अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। ईद की छुट्टियों के बाद वापसी हो चुकी है हमारी। ईद कैसी रही वो तो जानते ही हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद कौन है। एक जज मिसिंग है, उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो नहीं है, तो उनकी जगह हमें ज्वाइन किया है एक दफ़ा फिर सादिया इमाम ने। उनके साथ है अतीका खान है, नादिया खान। कैसी रही ईद नादिया? आई जबरदस्त। आप तो बड़ी कतरो कतरी होके आई हैं। कतार में थी मैं वहाँ, और बहुत ज़बरदस्त वेकेशन, बहुत अच्छी जगह। मुझे लगता है कि सबको जाना चाहिए वहाँ जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट, गो टू कतर। हाँ, रीजनेबल है, बहुत ही वेलकमिंग है, वीज़ा ऑन अराइवल है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। और जहाँ हमारे लिए दुबई के वीज़े बंद कर दिए गए हैं, तो खुदा के वजह से अब कतर का बट वहाँ जाके वो गंद ना घोलिएगा जो पाकिस्तानियों ने पहले कर दिया है, प्लीज़। अतीका जी, आपकी बहुत अच्छी गुजरी है। हम चले गए इस्लामाबाद बाय रोड। वी गो ऑन रोड ट्रिप्स और बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट रिश्तेदार हैं बैठे हुए, तो वहाँ उनके साथ हमने ईद गुजारी एंड पूरा एक हफ़्ता छुट्टी की, आराम किया, खाने खाए बस। और वहाँ का जो मौसम था, हाँ, ओहो क्या मज़ेदार मौसम था। इतना ठंडक, उसी वजह से आई वाज सो हैप्पी बिकॉज द वेदर वाज। कराची में गर्मी शुरू हो गई ना, तो इट्स नॉट हॉट देयर येट, तो इट वाज लवली। वी हैड अ वंडरफुल। तो अतीका जी, कितना टाइम लगता है जब आप खुद बाय रोड अगर आप रास्ता बिल्कुल ठीक है? अच्छा नहीं, तो हम निकले हैं लास्ट रोजे पे रमज़ान में, एक दिन ईद से पहले। सड़कें खाली, यानी कि कोई नहीं सड़क पे। ऑब्वियसली सब अपनी ईद की तैयारी के लिए घर चले गए होंगे, अपने घरों को। ना ट्रक, ना बस, ना गाड़ी, ना कुछ। सो इट टुक अस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, इट टुक अस 16 आवर्स। रियली इजी रोड्स। अच्छा, सड़कें बहुत। मैं सबको प्लीज़ इंकरेज करना चाहूँगी, अगर आपको पाकिस्तान देखना है तो आप प्लीज़ रोड ट्रिप्स किया करें। बिकॉज देखिए, हम जहाज़ पकड़ लेते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता। और मैं कोविड के टाइम से ना, लॉकडाउन के टाइम से हम लोग रोड ट्रिप्स कर रहे हैं। ड्राइव कौन करता है? मैं भी करती हूँ, मेरे शौहर भी करते हैं। कितने घंटे कर लेती? मैं तो, मुझे तो ये होता है कि ड्राइविंग नहीं, बट उसी मोटरवे है ना सारा, फिर भी मोटरवे। फिर अच्छा, फिर जो आपकी नेशनल हाईवे की सड़कें भी बड़ी अच्छी हो गई हैं, सिक्योरिटी भी। अच्छा, यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगी मोटरवे पुलिस की भी, और मोटरवे हाईवे के वो जो हैं वो जो इमरजेंसी, आपको कोई भी मसला हो आप फ़ोन करें और वो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो हम तो बाय रोड बड़े खुशी खुशी जाते हैं, और बड़ी अच्छा। फिर वापसी पे हमें 17 घंटे लगे बिकॉज ट्रैफिक शुरू हो गई थी। हैदराबाद पे आके आप थोड़े फंस जाते हैं, हैदराबाद में ट्रैफिक बढ़ जाती है। बट प्लीज़ मोटरवे पे ना आप लोग रोड ट्रिप्स किया करें। वहाँ पे जगह जगह आपको 7 स्टार बाथरूम्स, कैफ़ेज़, पेट्रोल पम्प्स, हर चीज़ मिलती है। और जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ना और डेवलपमेंट होगी। सो इट्स वेरी गुड फॉर जॉब्स ऑल्सो, राइट? तो आप प्लीज़ रोड ट्रिप्स किया करें। स्टार्ट सीइंग योर कंट्री। गुड है। सादिया जी, मेरी तो फुल फैमिली के साथ गुजरी। 27 रमज़ान को हमारे भाई ने हमें धचका दिया, उनको हार्ट अटैक हुआ। उनको हम इमरजेंसी में कार्डियक लेके पहुँचे, पर शुक्र खुदा का कि फ़ौरी तौर पे चीज़ें हैंडल हो गई। फिर उनको एंजियोग्राफी हुई, स्टंट डला। तो ईद हमारी शुक्र है कि बहुत बेहतर गुजरी। बस थोड़ा स्ट्रेस था, लेकिन ईद के दिन फिर हम जब जहाँ बड़ी बहन के जमा होते थे, इस दफ़ा आलिया क्या जमा हुए सब। अच्छा। फिर सेकंड डे एक हमारे फ्रेंड ने कवाली नाइट रखी थी, हमने उसको एंजॉय किया। एंड थर्ड डे मेरे यहाँ पूरा ग्रैंड लंच होता है, जहाँ मेरी पूरा ननिहाल आता है। तो फैमिली। तो आलिया ने तो मेन्यू भी बड़ा अच्छा बनाया होगा। मेरे यहाँ मेन्यू बहुत अच्छा होता है, आलिया का मेन्यू भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, आलिया का जो भी मेन्यू था ना, वो बाजी ने कहा था क्योंकि सब मेरे घर आते हैं, तो आलिया तुमने कुछ नहीं करना, मैं ही सब बना के लेकर आऊंगी। तो वो रिवायत एक कायम रहनी चाहिए। खाने, डिनर, कतर और हैपनिंग अब कितना गई थी, मैंने कहा भाई अब तो छुट्टी चाहिए। बिल्कुल, हम तीनों ने अलग अलग चीजें की हैं। एंड एक चीज, अब मैं नादिया एक नया बिजनेस भी तो शुरू कर रही है। हाँ, नादिया बैठी झूल रही है अभी। योगा सीट देख रही है, ये देखें इतने मजे की सीट लाई है ये। अब ये बड़ी मजे की सीट है नादिया, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन नहीं चाहिए। बेबी सीट नहीं होता, बेबी सीट बस ये बड़ी प्यारी सीट में लेके आई। हम सबने तो बुक करवा दी है। इसमें आप आराम से बैठे, क्वेश्चन नहीं चाहिए, और आप इसका स्ट्रेच भी कर सकते हैं बैठे बैठे, एंड यू कैन सिट फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। जी, नादिया के बिजनेस की, होने वाले बिजनेस की फ्री प्रमोशन हम कर चुके हैं। मुझे भी चाहिए। हम बिजनेस पार्टनर है, थर्ड आप नादिया 3 कस्टमर तो जहाँ जा रहे हो कह रहे हैं सीट चाहिए। शुरू हो जाती है बैठे बैठे, सबकी होती है, सभी के मुझे लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं
रिव्यू ड्रामा सीरियल दिल वाली गली में, उसकी हमने 3 एपिसोड रह गई थी हमारी, और जजेस ने डिसाइड किया कि हमने पूरा ड्रामा देखा है तो लास्ट में भी हमें देखना चाहिए उसको। उसका इख्तिताम कैसा हुआ उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमने आई थिंक 27th एपिसोड तक तो कर लिया था ये, और उसके बाद हमने नहीं किया था। तो ओवर टू यू नादिया, कैसा लगा? और मेरा ख्याल है कि हमने वो अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाया। अब जरा हम ड्रामे पे चलते हैं। वो और हमारे एहतजाज को दूसरे लोगों ने बहुत उठाया। हाँ। तो मैं भी इस दफ़ा बस फिर वही था कि लास्ट एपिसोड्स हैं, हालांकि शरबत, मशरूब, शैम्पू इसमें भी आया, साबुन आया, उस्मा ने इस दफ़ा बर्तन धोए हैं, तो उसको मैं बिल्कुल अब इग्नोर कर रही हूँ। वो बटन दबा दे, वो वाला। हाँ, वो वाला बटन ऑन है कि अब इस 3 चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड है, उसके बाद अब ये वाली अजियत ख़त्म हो जाएगी। और ड्रामा बहुत अच्छा था, दोनों एपिसोड्स बहुत एंटरटेनिंग थे, बहुत मज़े के थे। ये ड्रामा शुरू हुआ, आपको याद होगा, 30 एपिसोड पहले कोर्ट रूम से। ठीक है, कोर्ट में गए, ये लोग शादी कर रहे थे, कोर्ट मैरिज कर रहे थे, और फैमिली लड़ रही थी और झगड़ रही थी और इनको जलील कर रही थी। 30 एपिसोड बाद राइटर हमें फिर वहीं ले आया, कोर्ट रूम में, जहां अब इनकी तलाक का मुकदमा चल रहा है और सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है और कह रही है तलाक मत, कोई बात नहीं, ये कहती थी कि तो डाइन है, लेजी हैं, क्रेजी हैं, स्टूपिड हैं, तो कोई बात नहीं। और बड़े मुझे इतने अच्छे लगे कि वो कह रहे हैं यार हम सब हैं, हम बुरे हैं, तुम लोगों ने अलग नहीं होना। और मैंने कहा देखो वही कोर्ट है और किस तरह गेम पलटी है। और बड़ी अच्छी एक वो जज की बात थी कि इतने अंधे एतमाद से आप लोग निकाहनामे पे साइन कर देते हो, हक महर को याद नहीं, पूछा नहीं, तो ये एतमाद थोड़ी देर से बाद कहाँ चला जाता है। और दूसरा इसमें बड़ा अच्छा सबक ये है कि शादी पे हम बड़ी जल्दबाजी करते हैं, बिल्कुल, बच्चे बच्चियाँ, तलाक में भी बहुत जल्दबाजी होती है, सब्र नहीं है आजकल बिल्कुल भी कि शादी को। और इसमें जो दिखाया भी है, लोग डिवाइडेड हैं। डीजू के कैरेक्टर का कुछ बहुत रेड फ्लैग कह रहे हैं, नहीं उनको अच्छा लगा कि जी लड़की ऐसे ये बेवकूफ़ है, इम्पल्सिव है, ये ख़राब कर रही है, मुझे तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा हमारे बहुत सारे ड्रामों में वैसे ही लड़कियाँ क्यों दिखाते हैं इतनी इम्पल्सिव, अजीब बात है कि ज़्यादा दिखाते हैं कि वो नाराज़ हैं या कोई मसला है, लड़के ठीक होते हैं। लेकिन इसका फिर अगर आप एनालिसिस करें ऑफ डीजूज़ कैरेक्टर, तो वो आई थिंक इतनी उसकी बस हो गई थी। हाँ, आप देखिए ना उसकी जर्नी देखिए ना, है तो यंग बच्ची ना, शादी वादी तो कर ली सब ये, और बहुत सपोर्टिव भी थी, लेकिन व्हाट शी वेंट थ्रू, आप देखो ना, आप एक घर से निकाले जा रहे हो, उस जगह अपने घर आती है वहां जलील होती है, ससुराल जाती है वहां जलील होती है, उसकी हो गई थी बस। शी जस्ट थॉट कि मैं सब खत्म कर दूं इसको। नादिया बस होने देखें, एक थ्रेशहोल्ड आपका बढ़ता है। और उसमें आखिरी जो कील थी ना, वो जब उसने शक किया ना हमजा पे, उस पे उसने कहा मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, जलालत बर्दाश्त कर लूंगी, हर तरह का टॉर्चर बर्दाश्त कर लूंगी, जो भी लाइफस्टाइल उनका था ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो मुझे उस पे उसने स्टैंड लिया। और मैंने एक लाइन आई पहले मुझे भी, मैंने कहा डीजू क्यों कर रही यार, इतना कुछ इतना बुरा तो हुआ नहीं। फिर जब उसने बोला ना कि मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं कोर्ट जाती हूँ, ठीक है ना, कोर्ट का केस वगैरह सारा चल रहा है, घर भी नहीं है उसके पास रहने को, कमरा भी नहीं है, वो रात को काम करता है, ये दिन को काम करती है, एक उसकी आई थिंक बस हो गई, उसका बस इतना ही उसकी बर्दाश्त थी। और बाकी टू मच है कि देखो आपने एक घर से निकले, दूसरे में आपकी लाइफ सेविंग चली गई, और अब दूसरे घर का वो सोच भी नहीं सकती, कर्जा भी लिया हुआ है, कर्जा भी देना, अपना जेवर बेच दिया, हर चीज। तो ये आई थिंक, और उसमें अगर शोहर ये कहे कि तुम्हारा तो हमजा से चक्कर है, तो आप थप्पड़ तो मारेंगे। तो इसलिए आई थिंक ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए डीजू सही है नहीं है, डीजू एक कैरेक्टर है और वो ऐसे सोचती है, उस पर ये गुजरी और उसने ये किया, खत्म। सही गलत में हम क्यों ड्रामों में पड़ जाते हैं इतना ज्यादा? नहीं, इट्स अ स्टोरी जो किसी ने सुनाई है और हमने देखनी है, और यही है कैरेक्टर्स। और मुझे तो डीजू का जो भी एक्शन था बहुत रियलिस्टिक लग रहा था, ऐसे ही करना चाहिए आपको। अगर देखिए एक चीज, इट्स अ स्टोरी जो राइटर ने सुनाई, आप उसको एंजॉय करें। सही गलत आपने तो लिखा नहीं, मैंने तो लिखा नहीं, तो जो है उसको देखो कि मजे का या नहीं। देखिए जो उनकी जिंदगी में हालात थे, वो जो भी सिचुएशन थी उसकी वजह से थे। जो शक था वो उसके हस्बैंड के हाथ में था, उसने सब बर्दाश्त किया जो दुनिया ने उनको दिया, लेकिन जब हस्बैंड की तरफ से वो चीज आई तो वो उसने बर्दाश्त और एंडिंग बहुत खूबसूरत थी। और लेकिन जो मुझे सरप्राइज मेरे लिए था कि मुझे नहीं पता था कि वो बंदी गलत है, आई थॉट बिल्डर झूठा है, फ्रॉड वो कर रहा है, पता चला कि वो तो आंटी फ्रॉड। और बड़ा अच्छा डीजे ने एंड में से कहा ये तस्वीर दे दें, आप पे सूट नहीं करती। ओह, तो इसलिए जी व्हाट एन एंटरटेनमेंट। अतीका जी, आपके इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा भी था? देखिए, मैं समझती हूँ कि इसका एक सीक्वल बनना चाहिए, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ना हमें बड़े याद रहेंगे, विल मिस देम। डीजू, मुजी, सारे जितने भी, तमकिनत, सारे सब, डॉक्टर दुर्दाना, मैडम दुर्दाना। आई थिंक दैट एक दिल वाली गली पार्ट 2 बनना चाहिए,
क्योंकि इसका रमज़ान और ईद से तो कोई ताल्लुक था नहीं, तो इट कैन ईजिली भी, जैसे फेरी टेल 1 and 2 बना था, ये भी 1 and 2 बन सकता है। और हमजा ने बहुत अच्छा काम किया, सजल ने, मेरा मतलब इट वाज लवली एंड इट वाज जस्ट आई थिंक वो एक मेमोरेबल सीरियल्स होते हैं ना, वो मेमोरेबल सीरियल। देखिए हर रोज़ एक ड्रामा देखना मेहनत वाला काम होता है, बिकॉज हम लोग अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप हर रोज़ एक ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं और इतनी खुशी से फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब इट्स सक्सेसफुल, it becomes part of your life. So this drama became like a part of our lives, you know, daily lives. Fantastic, it was lovely and इसकी conclusion भी बड़ी अच्छी आई। And जब हम direction and writing पाएंगे तो I'll go into that, but I was very very attached to the drama. I'm sure all of you were. हाँ, and I'm very sad it's finished. मैं तो साबुन से भी अटैच हो गई थी। No endorsement, minus endorsement, you were very attached to the drama. सादिया जी। अच्छा, मुझे तो ये ड्रामा शुरू से अच्छा लगा था, सिवाय वो कुछ चीज़ों के जो आप लोगों ने पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और अच्छा किया। मुझे जो तमकनत का वो सीन था ना, जिसमें वो जाके चिपकी है रिश्ते आपको, मतलब लिटरली वो जिस तरह चिपकी और वो पीछे ही पड़ी रही ना, और भाई का कतराना और मजे से निकल जाना कि ये क्या हो रहा है। What a moment, what a moment। मतलब किस तरह उसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। उससे पहले भी जब उसका वो चला जाता है, और वो बड़े ही प्यारे सीन थे। और जैसे अभी नादिया ने कहा ना कि वो घुमा के हमें वहीं लेके जाते हैं और स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल जैसे डीजू की बस हुई थी ना, ऐसे ही मुज्जी की भी तो बस हुई थी ना। अब मुज्जी को जो तस्वीर देखी गई या जो भी, ये कोई भी एक नॉर्मल इंसान देखे इसको ना, हम हमेशा जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एक घर में 5 बहन भाई हो तो वो एक जैसे नहीं होते, तो सबके मिजाज एक जैसे नहीं होते। इसलिए डीजू को या मुझे को आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये गलत ये सही, इससे अपने मिजाजों को ठीक करना है कि यार हमारी लाइफ में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो शायद ये नज़रिया भी हो सकता है, हम अपने आप को इस तरह बदल सकते हैं। ड्रामों का मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो उसको इस नज़र से भी देखें। जब हम ड्रामा बनाते हैं तो हम अपने डायरेक्टर से या राइटर से पूछते थे कि यार इसका मकसद तो बताएं, ये जो आपने स्टोरी लिखी है इसका, तो यकीन माने कि मुझे आज भी याद है कि पीटीवी के रिहर्सल रूम में हमें पूरा ब्रीफिंग जो मिलती थी वो ये होती थी कि इसका मकसद ये कि अगर होने वाले की ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो वो इससे कम से कम रिलेट करके किसी बेहतर नतीजे तक जा सकता है। क्योंकि हर ड्रामों का एंड अगर आप देखें तो वो बड़ा पॉजिटिव होता है। बुरे का अंजाम बुरा होगा, अच्छे का अंजाम अच्छा होगा। तो ये एक मैं ज़रूर कहना चाहती थी कि ज़रूर इन चीज़ों को देखें। मुज्जी की भी बस हुई थी, मुज्जी भी गुस्से में आके चिड़चिड़ा के उसने बोल दिया कि अच्छा तुझे तो पहली कंधा देने वाला था, बड़ी सुकून से तू बैठी थी। बहुत सही बनता है, क्योंकि मोहब्बत की शादी में जहाँ शक आता है ना, वहाँ औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, शक नहीं बर्दाश्त करती। और कितने प्यार से वो कहता है एक थप्पड़ ही 2 मार ले मुझे, पर तू मुझे माफ़ कर, तुझे माफ़ कहती, तुम्हें पता भी है तुम किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो। वो जुमला बड़ा कमाल था कि हम बहुत दफ़ा कहते सॉरी 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 और हमें पता ही नहीं होता कि हमने किया क्या। हम कहते बस बात पे किया, बात को निपटाओ, ख़त्म करो। नहीं, ये ज़रूरी है कि मुझे भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है। तो बहुत अच्छा ड्रामा, वंडरफुल, राइटर डायरेक्टर दोनों बहुत कमाल के, तो इन दोनों के लिए राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे ज़फ़र मेराज और काशिफ निसार साहब। और मैं सादी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप ये भी देखें ना कि जब पहली रात थी उसकी शादी हुई थी, उस रात हुआ क्या था, एक लाशें गिर रही थी, उसने कहा लाशें गिरी थी, बिल्कुल सही कहा ना। तो पहली रात उसने बर्दाश्त किया था। बिल्कुल एक लड़की के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट नाइट। उस रात एक और लड़की ने खुदकुशी कर ली, उसका हस्बैंड उसकी महबूबा को लेके वहां चला गया और उसने वो बर्दाश्त किया। और उसके बाद जब वो शक कर रहा है तो ये तो फिर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं बनती ना। राइटिंग और डायरेक्शन नादिया। हाँ, ये 2 मुलाकातें, 2 बड़े प्यारे गले मिले हैं। एक तो वाकई ये तमकीनत का जो उसने इसे स्माइल देखे, शी मिस्ड हिम। आई थिंक इस प्रोसेस में जब इश्तियाक इसको छोड़ के गया है तमकीनत को, उसको उससे प्यार हो गया और वो अपने आप को ओपनली अब कह रही है कि यार मेरी वजह से हुआ, उसको समझाओ, मेरा जैसा असर होगा उसका, डीजू का। तो और उसके बाद जो भाई और बहन की बॉन्डिंग जो पूरे सीरियल में आपको नज़र नहीं आई, अब हुई। हाँ, क्योंकि बहन सुधर गई, बहन ने पेपर जैसे फाड़ा है ना, आय हाय, वो बहुत खूबसूरत था। हालांकि अभी भी ग्रीनी नहीं है, उसको स्कूल वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन नाउ देव बिकम अ फैमिली। आई थिंक इस कभी कभी क्या क्राइसिस से इतना अच्छा राइटर ने दिखाया कि फैमिली क्लोज भी हो जाती है। तो क्राइसिस हमेशा क्लोज करते हैं फैमिली को। हाँ, तो बहुत प्यारा। देखिए रमज़ान में तो अच्छा ही लगता है फैमिली ड्रामा ऐसा, और इतने प्यारे कैरेक्टर्स, इतनी अच्छी फैमिली, दूसरे जो बड़े प्यारे गले मिले,
अच्छा हाँ, बड़ा उस गले से पहले क्या हुआ? इश्तियाक की एंट्री हुई है ना, वो ऐसी कोई नहीं थी कि देखता आता और वो कहती इश्तियाक, नहीं, वो एंटर होते डांटते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ख्याल नहीं कर रहे, अपना जॉब नहीं दे, अपनी कर रहे, पानी नहीं दे रहे पौधों को, हाँ, और तुम्हें क्या मसला है, क्या चाहिए? एकदम तमकीनत को जिस तरह उसने ग्रीट किया ना, हाँ क्या चाहिए, क्या काम है, और उसको मिली है और वो जाके अपने साले को गले लगाता है ना, और उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो पीछे जाके लिपट, आई थिंक वो मूवमेंट बहुत खूबसूरत। और मैंने देखिए कितने प्यार इस ड्रामे में, क्या रिश्ते बड़े प्यारे हैं कि साले से प्यार कौन करता है ऐसे, वरना मसले ही होते हैं। वो घर भी छोड़ता है तो अपने साले की वजह से, ही लव्स हिम सो मच। ऐसे बहनोई, ऐसे जीजू होने चाहिए ना, तो ये मुझे ये उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी। हमने एक चीज नोट की कि नॉर्मली हमारा ये होता है कि एक लास्ट एपिसोड में सब लोग एक तकरीर करते हैं, सब ठीक हो जाता है। हाँ। इसमें सारी एक आर्क थी, ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हुई है, तो पिछले 6 एपिसोड से उसके साथ हुआ है, फिर फिर उसकी बैक स्टोरी भी बताई उन्होंने तमकीनत के कैरेक्टर की, कि उसके साथ जिंदगी में क्या गुजरी थी, वो बिटर क्यों है, करते 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 अब इस जगह पे लाए कि वो पॉजिटिव हो गई। और वो जैसे वो बोले ना अम्मी जी, आई लव दिस अम्मी जी, बट मैं बताऊं इस पूरे सीरियल में तमकीनत, उज़्मा, यू वर फैब, यू वर जस्ट अमेजिंग, क्योंकि कैरेक्टर था अलग सा, तो उस कैरेक्टर में रह के सारी ये परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। दूसरे बड़े प्यारे जो गले मिले, वो मिले अनवर भाई और मुज्जी। शोल्डर मिला, वो कुछ अलग मूवमेंट थी, याद है अपने अंदाज अपना अपना में, सलमान खान और वो आमिर खान की वो जो टू वाली एपिक फाइट थी, और उसकी भी थी, क्या था, मोगैम्बो था, कौन सा था तीसरा, उसका भांजा, मोगैम्बो का भांजा जो था, गोगो क्राइम मास्टर गोगो। तो वो जो लड़े थे ना, टू वाली फाइट और टिंग वाली फाइट और टू वाली, उसके बाद मैंने ये एक मूवमेंट देखी, अमेजिंग, गले मिल रहे हैं और मिल ही नहीं रहे, और बस कुछ पता नहीं क्या मिला है, ऐसे शोल्डर मिलाता है, ऐसे इतने सड़े हुए उन्होंने गले मिले, ये कुछ अलग मूवमेंट थी जो याद रह जाती है। आई थिंक अनवर, जिनका नाम अली जान है, कमाल, उनके एक्सप्रेशन मतलब हर सीन में वो जान डाल देते हैं। और वो उनकी पाइनएप्पल वाली शर्ट थी, क्या कहाँ से मिल रही है आपको, कहाँ से ली है, मुझे भी बताएं। बहुत ज़बरदस्त उसकी ड्रेसिंग। देखो मैं शुरू में ये कहती थी कि जैसे कॉमेडी ड्रामे बनते थे ना, लोग मुंह बनाना शुरू कर देते थे, टी पोई पा, ये आई हेट सच कॉमेडी। इसमें एक भी कोई कॉमेडी इफेक्ट नहीं था, कोई हंस नहीं रहा था, आपने नोट किया इस ड्रामे में? और हम सब हंस रहे थे देख, इस ड्रामे में मैंने किसी को हंसते नहीं देखा, सवाए एक दफा जो उज़्मा तमकीनत हंसी है जब वो मैसेज आ रहे थे ना। इतना प्यारा हंसी। उसके अलावा इस ड्रामे में, और लास्ट में सजल हंसी है लास्ट में, बिल्कुल जो लास्ट शॉट था, उसके अलावा कोई नहीं हंसा इस ड्रामे में। तो ये एक इतने मजे का कॉमेडी ड्रामा जिसमें कोई नहीं हंस रहा, लेकिन आप देख के हंस रहे हैं, तो आई लव दैट पार्ट। फिर डिवोर्स कैंसिल होने वाला, और वो जुमला बड़ा मजे का जो उसने अपनी सफाई पेश की है ना, कि मैं तो प्री मैच्योर पैदा हुआ था। रात में सजल पूछ रही है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम प्री मैच्योर पैदा हुए थे? कहते कोई बताने वाली बात है? तो कह रही है तो कोर्ट में तो तुमने सबके सामने बता दिया, मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम था? बहुत प्यारा। फिर डायरेक्टर का भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो डायरेक्शन, उफ, द कलर्स, द स्क्रीन, कोई गुजरे तो कहना पड़ता है, कह जाते हैं कि यार स्क्रीन कितनी खूबसूरत है, कलर्स कितने प्यारे हैं, और थ्रू आउट वो मेंटेन रहा है। और लास्ट में कहूँगी कि ये जो आपने डॉली जूम शॉट दिया, या इसको वर्टिगो शॉट भी कहते हैं, वो जो बिल्डिंग से ऐसे निकला है ना, डॉली बैक हो रही है, जूम इन हो रहा है, इट वाज ब्यूटीफुल, इट्स कॉल्ड अ वर्टिगो शॉट, बहुत खूबसूरत था। ड्रोन से किया, डॉली जूम ड्रोन से किया होगा, क्योंकि तो वो तो बाहर ही चला गया था ना, पता नहीं जिससे भी किया, लेकिन ये कि डॉली जूम है तो मतलब शॉर्ट का यही नाम है। उसमें जिस तरह उन्होंने दिखाया है लास्ट, और पूरा बिल्डिंग, सो वो बिल्डिंग रियल थी और फ्लैट था, बहुत प्यारा। तो डायरेक्शन में, एडिटिंग में, म्यूज़िक का यूज़ इस दफ़ा तो फुल मार्क्स हैं फॉर एवरीथिंग, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन 10। लास्ट टाइम 4 दिए थे, वो तो अलग बात थी, वो तो एहतजाज रिकॉर्ड था, तब लास्ट है इसलिए मैं ये चीज़ अब छोड़। देखिए हमसे कॉल तो नहीं आ गई, आपको गिरा दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जो बोलती हूं सच बोलती हूं। तो नहीं आ गया? नहीं काटो नंबर, हाँ जी 4 मुकर्रम के पुरजोर इसरार पे काशिफ निसार, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूं, नियत में शक नहीं करना मेरी। ठीक है जी। जब जा रहा होता है ना ड्रामा, तो मैं वैसे भी मैं ओवरऑल फिर हर चीज पे कहती हूँ कि नहीं, ड्रामा तो कमाल का था ओवरऑल। वो जो लास्ट वीक किया था वो तो सिर्फ एक एहतजाज रिकॉर्ड, तो मैंने वो चीजें माइनस करके नंबर दी। अतीका जी, मेरा मतलब है कि इतना खूबसूरत राइटिंग, डायरेक्शन, फ्रेम्स, नादिया ने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली हैं, तो आई वोंट रिपीट। लेकिन मुझे जो लगा ना कि जैसे आप एक बिलीवेबल जो एक माहौल बनाते हैं, राइटिंग में भी एंड डायरेक्शन में भी एक बिलीवेबल माहौल था, जहाँ आप यकीन करते हैं कि भाई ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स गुड राइटिंग एंड गुड डायरेक्शन। तो आपको लगता है कि जैसे
ये these are real people, बिल्कुल, और that's why you get attached, आप रिलेट कर पाते हैं, एंड आपको लगता है जैसे यू नो कि हाय बेचारा, हाय बेचारी, यू नो, ये तरस आए, हाँ तरस आता रहता है, और कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं. तो दिस इज गुड इंटेलिजेंट राइटिंग एंड डायरेक्शन when you get involved with the characters, when you get involved with the overall ambience of the play. ये नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों वो. अच्छा, आर्ट डायरेक्शन की बात करते हैं. आई मीन डायरेक्शन एंड आर्ट का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है. यहाँ पे जो नाजरीन ड्रामा देखते हैं उनको बताना ज़रूरी है कि हम जब किसी सेट पे जाते हैं या किसी घर में जाते हैं, आर्ट डायरेक्शन एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे डायरेक्टर उनको बताते हैं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, माहौल चाहिए. तो वो फिर वो आर्ट डायरेक्शन की जो टीम है वो उसको क्रिएट करती है. तो आई थॉट आर्ट डायरेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ मैच नहीं कर रही. बिल्कुल, चाहे वो अदालत के सीन्स थे, चाहे वो जो महंगे फ्लैट में जाते हैं उसके सीन्स थे. तो आर्ट डायरेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस ड्रामा विच शुड बी मैंशनड. अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक वेरी वेल सेट एंड एस्टैब्लिश्ड. बहुत यानी कि डिपेंडिंग ऑन द मूड म्यूज़िक आया गया. तो ये भी नहीं कि कहीं जंप आ रहा है म्यूज़िक का. तो ओवरऑल टेक्निकली वेरी साउंड एंड पेपर पे तो बहुत साउंड था. आपने एक चीज़ नोट की कि नॉर्मली आई थिंक मैं लास्ट एपिसोड में भी ये बोला था कि हमारे जो इश्यूज दिखाए जाते हैं ड्रामों में वो बहुत ही एक फैमिली ओरिएंटेड इस लिहाज से हो जाते हैं कि सिर्फ रिश्तों के इश्यूज होते हैं. हाँ. कि सास का बहू से, बहू का नंद से, ऐसे कुछ अजीबोगरीब. इसमें बहुत अरसे बाद हमने कोई ड्रामा देखा, आप लोग भी एग्री करेंगे, जिसमें जो घर के एक्चुअल इश्यूज होते हैं कि आपने घर कैसे खरीदना है, एक नया कपल कैसे अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करे, उनकी मुश्किलात क्या है, जेवर बेचना है, बिल्डर्स कैसे धोखा दे देते हैं, कैसे आपके साथ 2 नंबरी हो सकती है, आपने इंस्टॉलमेंट्स का कैसे इंतजाम करना है. प्रैक्टिकल चीजें बहुत. और ये कि शादी आसान नहीं है, शादी आसान नहीं है. और फिर सबसे बड़ा मैसेज जो एक लाइन थी जो कि एंड में आई है, जो कंक्लूजन था कि हमें स्पेस देनी चाहिए नए लोगों, नए कपल्स को. ताकि देखिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे वाजे हुई है कि हमारे कल्चर में ना ब्रेकअप इनकरेज नहीं किया जाता. चाहे शुरू में कितना ही ये लोग लड़े आपस में कि शादी क्यों हो रही है. एक दफ़ा निकाह पड़ा गया है और शादी हो चुकी है, बोथ साइड्स ऑफ द फैमिलीज आर ट्राइंग टू कीप देम टुगेदर बिकॉज ये बहुत बड़ा है कि एक सोशल मैसेज है हमारा. दिस इज़ आवर कल्चर. वंस देयर हैज बीन अ मैरिज ना, वी डोंट लाइक अ मैरिज ब्रेकिंग अप, है ना. तो वो बड़ा अच्छा लगा कि वो पूरा जो एक थ्रेड लेके एंड तक चले गए. वो भी माँ जो स्कूल टीचर माँ जो बिल्कुल ही यानी कि अकड़ू एंड के नहीं ये क्या, वो भी बेचारी पिघल गई एंड में कि सबा फैसल ने जो इतना अच्छा रोल किया उन्होंने, पिघल गई कि नहीं मेरे बच्चे का घर नहीं टूटना चाहिए. नो, सो आई थिंक दैट मैसेज इज़ अ वेरी बिग मैसेज. हाउ वी ट्राई एंड कीप द फैमिली यूनिट टुगेदर, एंड दैट इज़ हु वी आर कल्चरली ऑल्सो. उसके अलावा टेक्निकली ऑफ कोर्स जो ड्रोन शॉट का जो था अच्छा, सिम्बॉलिकली बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो जो डीजू और मुजी का जो एक लास्ट सीन था जहाँ पे वो सारे वो एकदम से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, फाइनली सुकून में आए हुए हैं क्योंकि द फैमिलीज हैव एक्सेप्टेड देम. वहाँ से वो सीन से जो वो ट्रैक आउट होता है और फिर वो पूरी बिल्डिंग दिखाई जाती है. डांस कितना अच्छा किया. इट वाज बट दैट होल थिंग ऑफ द बिल्डिंग बीइंग शोन एंड ऑल सिम्बॉलिकली वाज फैंटास्टिक बिकॉज ऑब्वियसली आगे जाके उन्होंने आबाद होना इस बिल्डिंग के अंदर अपने घर में ना. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़रूरी कहना कि जो कम्युनिटी दिखाई है जब वो लड़ रहे हैं, वो बिल्डर के साथ जब लड़ रहे हैं, तो वो जो कम्युनिटी दिखाई वो भी बड़ी अच्छी तरीके से की गई. क्योंकि ये नहीं कि आप तंग आ गए थे या यू गॉट इन्वॉल्व. बहुत थोड़े अरसे के लिए वो कैरेक्टर्स आए हैं लेकिन यू गॉट इन्वॉल्व इन दोस कैरेक्टर्स. यू नो, वो जो बुजुर्ग साहब थे, बाकी स्टैंड लेती है, वो कहती है कि मुझे अकेले ब्राइब ना करें, ये देखे वो बहुत. वो खातून जो फ्रॉड भी कर रही है वो भी 2-3 सीन के लिए आई है लेकिन आप उनमें भी इन्वॉल्व हो गए, है ना. so unpredictable. But it was so like it was done so well कि अगर एक सीन के लिए भी कैरेक्टर आया ना आपने एक्सेप्ट कर लिया उसे. सो कम्युनिटी को दिखाना आसान काम नहीं होता है. एक तो पहले आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल आप कहते हैं वो गॉड सपोर्ट कैरेक्टर्स और सपोर्ट कैरेक्टर था इस ड्रामे में, टू मच नहीं. एंड हर एक्टर कमाल था. और अतीका जी वो मैं सोच रहा था जब ये, क्योंकि एक मुझी का इंटरनल ट्रॉमा था टुवर्ड्स हिज फैमिली कि उसकी माँ ने किसी बच्ची को निकाला था फीस ना देने पर, बच्ची बहुत ब्रिलियंट थी. और मैं सोच रहा था कि कैसे सॉल्व होगा. और जब वो कहती है ना कि तमकीनत कहती है कि हमने जो नई स्कॉलरशिप दी है उन बच्चों के लिए, 6 बच्चों के लिए, और वो अजरा के नाम, दैट वाज सम. अच्छा, ये सबकी जिंदगी सेटल हुई है, सबने कुछ सीखा है. हाँ नहीं वो तो है, बट जो मुझे बहुत मजा है वो अनवर भाई का लास्ट जो एक्सप्रेशन था कोर्ट रूम में, वो जो ये बिल्कुल लाइक यू नो जॉ ड्रॉप. इट वाज सो क्यूट. बट आई थिंक ओवरऑल लवली कोर्ट सीन्स, द क्लाइमैक्स, बहुत मज़ा. अच्छा,
अगर सीक्वल देखिए, अगर ज़फ़र मिराज साहब मेरी ये बात सुन रहे हैं, अगर आप सीक्वल लिखें तो ये कहाँ जा सकता है? आई एम थिंकिंग कि आगे हम दिखा सकते हैं कि वो सेटल हो गया, उनके बच्चे होने वाले हैं, वो बच्चों के साथ क्या होगा, फिर वो जो सेकंड फेज आता है, दिल वाली गली में पावर्ड बाय अतीका ऑटो, सेकंड वाला जो फेज होता है ना, सेकंड फेज होता है ऑफ मैरिज, व्हेन यू स्टार्ट योर ओन फैमिली, इट कुड बिकम सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। क्योंकि जब बच्चे आते हैं वो एक अलग ही जिंदगी के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपना स्पॉट ले लो, उसमें क्या ड्रामा का ऐड ले लो। I'm telling you। तो आई लवली, सो 10-10 दिस ड्रामा इज 10-10। अच्छा, मैं आपके 10-10 के बाद एक मेरा सवाल होगा आप तीनों से, लेकिन पहले आप दे दें, फिर मैं डायरेक्शन में वो मैं सवाल उठाऊंगा। ठीक है सादिया जी आप। अच्छा जी, ओवरऑल अब आज मैं इस ड्रामे को, ओवरऑल इस ड्रामे ने हमें इतने दिन तक ना हम हंसे हैं, आखिरी की चंद एपिसोड में आके हम इरिटेट भी हुए, वो हमें पक्का पता था कि ये हमारे डायरेक्टर का पोर्टे ही नहीं है, उसका मिजाज का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो हमें चीज़ें बड़ी अलग से दिखाई दी। अगर ये वो डायरेक्टर के मिजाज का हिस्सा होती तो वो बड़े मज़े से इसको भी संभाल जाते, तो वो भी चिड़चिड़ के कर रहे होंगे। तो अब इससे हट के अगर हम ये देखें, आउटडोर शूट करना सबसे मुश्किल काम है। जितना इसमें आउटडोर शूट हुआ है इन आखिरी की 2 एपिसोड में, 3-4 एपिसोड में, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी उस फ्लैट में जा रहे हैं, कभी कोर्ट में आ रहे हैं, कभी माँ बाप के घर जा रहे हैं, कभी अपने कज़न से वो मिल रही है, कभी कहीं, मतलब कुछ ना कुछ चला जा रहा है आउटडोर के हवाले से। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि आउटडोर को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोर्ट के सीन मुझे बहुत पसंद आए, इतना ज़्यादा, और कोर्ट में इतना ही झमघट्टा होता है भाई। जज साहिबा कितनी अच्छी थी, और कमाल के आर्टिस्ट भी है, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है वो, और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। और सबसे जो इसका पावरफुल मैसेजेस, इसमें कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं था जो अपना मैसेज ना दे के गया हो, चाहे वो कुकी ही क्यों ना हो। कुकी तक ने रियलाइज़ कर लिया कि यार मैं तो ये तुम दोनों को देना चाहती थी, पर अकेले को नहीं मैं देना, मैंने तो ये कमरा तुम दोनों के लिए रखा था। ठीक, तो कुकी को भी वो था कि यार हमने हमारी तरफ से हुई तो है ज्यादती बहन के साथ। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी ना, बड़ा मज़े का। बाप की एक्टिंग, मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ, क्या प्यारा बोलते हुए, को इतना प्यारा नहीं कभी लगा। इस तरह इस हकलाहट के साथ बोलना और क्लैरिटी ऑफ वर्ड, वो जहाँ आपको हकलाना था, जहाँ आपको जुमले अदा करने, कमाल। तो आपके लिए तो वैसे ही 10 नंबर थे, क्योंकि इसमें ये डायरेक्टर का काम होता है, ये डायरेक्टर के ज़िम्मे में आती सबकी एक्टिंग, सबकी चीज़ें, वरना कोई भी ऊपर कोई बहुत लाउड हो सकता था, कोई नीचे हो सकता था। सबा फैसल की खामोशी कितनी खूबसूरत थी, कहाँ वो कितना बोल रही, कहाँ उनकी बीमारी के बाद उनका खामोश होना, जो खामोश एहतजाज था ना अपनी बेटी के साथ, और वो क्या प्यारे सीन थे। अम्मा वो चली गई है, अब समझा करे, अभी अब दवा खा ले, मुझे भी तो मुँह में ठोस देती थी, कितना अच्छा जुमला था। जब मैं बीमार थी तब आपको अपनी बेटी चाहिए थी ना, तो अब मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या प्यारी लाइन है कि हम रिश्तों में ऐसे ही होते हैं, और वो खाती है फिर वो दवा। वो कितना खूबसूरत सीन जब वो कहते हैं कि हमारा 40% इंक्रीमेंट मिल रहा है सबको, सारे यूँ थे, ताली ताली 40% मिल रहा है, तो सबको यकीन आता है कि ओ अच्छा 40% मिल रहा है। और ये बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट स्कूल जो गली मोहल्लों में खोले हुए, उनमें टीचर्स को बहुत कम सैलरी मिलती है। फिर हर कैरेक्टर की अनफोल्ड की है स्टोरी, जैसे तमकनत की स्टोरी बताई कि वो क्यों चिड़चिड़ी है, मुज्जी की स्टोरी बताई कि वो क्यों अपने ही घर वालों से चिड़ा हुआ था, अजरा की वजह से, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसके होमवर्क करवाती थी, वो उसको पढ़ाती थी, वो इसलिए वो चिड़ गया था कि माँ ने उसकी सिर्फ फीस। लॉजिक फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आप देखें डीजू का कैरेक्टर लॉजिक के बगैर नहीं छोड़ा, डीजू के माँ बाप का कैरेक्टर लॉजिक के बगैर नहीं छोड़ा कि वो क्यों चिड़ी, किस लिए चिड़ी, मोहब्बत की शादी थी, पसंद किया था, बहन ने कबूल नहीं किया, बाप की डेथ होगी, बहन ने पूरा कब्जा कर लिया, तो वो इसलिए अलग हो गए। तो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो हम कहें कि यार क्यों। इवन हिचकी भाई क्या कमाल लगा, और वो जुमला कितना कमाल था अनवर भाई का, जब वो कहते हैं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, मैं तो तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। और वो वाकई साथ खड़ा था। अगर वो देखें जब कोर्ट रूम से निकलता है तो कहता है वैसे भाभी आप कुछ सोचे तो सही ना, ऐसा भी कुछ क्या बुरा किया, वो तो निकलवाना चाहता ना कि क्या ऐसा बुरा किया जो आप तलाक तक आ गई। लेकिन गवाही दी अगेंस्ट, हाँ अगेंस्ट, वो तभी तो कहता है मैं अगेंस्ट गवाही दूंगा। ठीक ही थी वो कुछ गलत बात नहीं, उससे बात उसने कुछ नहीं की। हाँ वो गवाही बहुत फनी थी, बड़ी फनी गवाही थी। जो कहूँगा सच कहूँगा, नशे में तो ये पड़ा ही रहता है, इसको तो पता ही नहीं होता, तो हाथ क्या उठाना इस बेचारे ने। तो और वो बहुत ही सबसे ब्यूटीफुल सीन था इश्तियाक की वापसी, और तमकनत की जो भाई से बात करते
यूँ हुई है ना, और उसी ये में यूँ बाहर निकलती है और वो अपने साले से मिलता है और वो जो पीछे जाके गले लगी है और उसने छोड़ा ही नहीं उसको, यूँ करके ये छोड़ा ही नहीं है। वो बेचारा वो शर्मिंदा होके माथे चला गया जो भाई वो चला गया। खाने के सीन तक ये चीज़ गई। माँ कहती तो फिर तुम वापस क्यों आ गए हो? कहता मैं इसकी वजह से आया हूँ, अपने साले की तरफ इशारा करके। फिर उसका खास ना क्या माँ को तो अभी हमने बताया। ओवरऑल स्टोरी की जो बुनद थी इस राइटर के लिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ उनको आप इंस्टीट्यूट खोलें ताकि हम जैसे लोग भी आएँ और कुछ सीखें। हमें बहुत शौक़ है लिखने का। सो जब और काशिफ निसार साहब ईच एंड एवरी कैरेक्टर, जगह की लाइटिंग, कोई जगह ऐसी नहीं थी जिसको हम ये कह दें कि ये जगह आपने खाली जाने दी है। इवन लास्ट शॉट कुछ एपिसोड्स पहले जब ये इनको फ्लैट मिलता और जो ये दोनों का डांस था, उसके लिए मैं उन एपिसोड में थी नहीं, मैं उसके लिए आपको क्लैप करके बहुत अच्छा, क्योंकि इस तरह की मीडियोकर फैमिली जब ये इनके लिए ये महल है और वो जिस तरह नाचा है, उसका दुपट्टा उड़ाता है, नाचता है, वो इतने खूबसूरत फीलिंग के साथ रिकॉर्ड किए हुए सीन थे। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको हम 10/10 ना दें पूरे ड्रामे के। और जी सब चलते नहीं जाने से पहले छोटा सवाल है आप तीनों से। हमने बहुत सारे नंबर काटे थे एक ड्रामे में जब कोर्ट में तालियां बजी थी कुछ दिन पहले, जो कि था इश्क जुनून। तो और हाँ। आप सब ने कहा था कि ऐसा कहाँ होता है। इसमें भी एक कोर्ट थी और इसमें भी तालियां बजी। जल्दी बताएं। कॉमेडी था, आई थिंक हम उसमें बिल्कुल एक अलग इसमें बहुत सारी चीजें जब कॉमेडी हो जाती ना तो आप उसमें रियलिस्टिक ड्रामा, इसमें हर चीज बहुत रियलिस्टिक थी। हाँ, लेकिन स्टिल था कॉमेडी कुछ भी हो जाता ना तो हम हजम कर लेते। लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड रमजान स्पेशल था। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना ड्रामा मार्जिन देनी होती, वो था। इश्क जुनून में ड्रामा मार्जिन हम इसलिए नहीं दे सकते थे, इट्स अ सीरियस प्ले। एक सोता आदमी साथ सो रहा और एक खातून उठ के था बुरी सी तकरीर पे, तो वो नहीं चल रहा था। हाँ बिल्कुल, इसकी टाइप चले जी ठीक है। ऑडिसी तो चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं 21,000 और दिल वाली गली में से जफर मिराज साहब के हिस्से में आए 5,085। 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अब सीरियस ड्रामे में आपका जज रोते हुए कितना बुरा लगे, आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी में अगर जज रोएगा तो बुरा नहीं लगेगा, अब कहेंगे यार कितना क्यूट है। अच्छा, उसमें ये भी रो पड़ा, सॉल्व हो रही थी, तालियां बजी थी, इसमें एक कपल मिल रहा था। हाँ, तो ये भी फर्क था दोनों सिचुएशंस में। डायरेक्शन की बात करते हैं तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,400 हुए हैं और दिल वाली गली में से काशिफ निसार साहब को मिले हैं 4,739। 23% मतलब 2.3 इनके हिस्से में है, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात करी जाए मुज्जी एंड डीजो की। नादिया, वैसे मैं बताऊं, मुझे लगता है कि काशिफ निसार के सारे ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं। दिस इज़ माय फेवरेट, क्योंकि इसमें मुझे कैरेक्टर्स इतने मज़े के लगे, एक्टर्स इतने अच्छे हैं कि इसको मैं बार बार भी देख सकती हूँ इस ड्रामे को। बट आई जस्ट होप कि अब ये थोड़े से के बाद इसको एडिट कर दें, सारे एपिसोड्स को इसमें से ब्रांडिंग निकाल दें, क्योंकि सारी जिंदगी के लिए अब वो तो पैसे हो गए ना, वो हाँ, वो हो गया तो नहीं, उसको आप एडिट करके ये मैं कहूँगी चैनल से कि आई होप शायद करते भी हों कि एडिट करके अब एपिसोड सबको एडिट करके, क्योंकि आगे जब हम देखें तो हमें सुकून और डील भी ख़त्म हो गई होगी, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्टिल आई फील कि इसके नंबर्स कम हैं सुनो चंदा, बाकियों के मुकाबले में इसके व्यूज़ पता नहीं क्यों। आई थिंक क्लटर बहुत होता है रमज़ान में, बहुत सारे ड्रामे, कुछ ड्रामे बहुत ज्यादा व्यूज लेके जाते हैं। इसके मुझे था कि होंगे बहुत ज्यादा कंपटीशन, तो हर रमजान में होता है, इस दफा भी था। तो सुनो चंदा वाले नंबर्स हैं, वो क्यों नहीं आए? मैं हैरान हूँ, क्योंकि ये तो हर ड्रामे से बहुत बेहतर है, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा था, लेकिन मेरे लिए उससे भी अच्छा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि 1.2 मिलियन 4-5 दिन में बहुत कम व्यूज हैं फॉर सच ए गुड ड्रामा, फॉर सच ए गुड कास्ट। सज्जल के भी तो फैंस हैं ना इसमें, और काशिफ निसार के फैंस हैं, जफ़र मिराज के फैंस हैं, तो उन्होंने ये इतने कम नंबर क्यों है मुझे नहीं समझ आया। इट डिज़र्व्स मोर, और मेरे ख्याल आपको देखना चाहिए। एक तो ये बात होगी, साथ में हम सज्जल और हमजा की बात करें। सज्जल का जो हंसना था, अब क्या होता है कि शूट में आप 2-2, 3-3 दफ़ा भी रिकॉर्ड करते हैं और एकदम रैंडमली हंसना, इतना रियल मैंने नहीं देखा। कि आप जितना भी करो ना, आपको जब हंसी ना आ रही हो तो आप थोड़ा फेक ही हंसते हैं ना, थोड़ा सा हो ही जाता है। लेकिन सज्जल तो ऐसे हंस रही है जैसे कोई गुदगुदी कर रहा है, आंखें भी हंसी उसकी, इतना हंस, और बिल्कुल नेचुरल के हंसना, गैप, फिर उसके बात करना, फिर हंसी का निकलना, वो कैसे किया है, कैसे सज्जल तुमने किया है? बहुत नेचुरल था, बहुत प्यारा था। और आखिर में जो ये रोई है, जब बार बार जज पूछ रहे हैं,
आखिरी, अच्छा जज बार बार पूछ रही है, मैं आखिरी बार पूछना चाह रही हूँ, फिर कोई बात करती थी, अच्छा फिर मैं आपसे एक बार आखिरी बार पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि शी वॉज नॉट श्योर और वो भी नहीं चाहती थी ये डिवोर्स हो। तो बार बार करते करते जब तक वो रिजू रो नहीं पड़ी, बाहर भी गले लगती है वो। हाँ, वो जब उसने बार बार पूछा ना, पहले वो श्योर नहीं थी, फिर सोच के 3-4 दफ़ा जिसने कहा नहीं यार ये तो बस अब एंड है, और जो गले लगे हैं दोनों बहुत खूबसूरत। हमजा की भी इतनी प्यारी एक्टिंग एंड आई थिंक दोनों की केमिस्ट्री, शाहरुख काजल वाली केमिस्ट्री थी, बहुत ज़बरदस्त। मैंने पहले भी हिंट दिया था। तो हाँ, बहुत अब अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करें, बहुत अरसे के बाद कॉमेडी में नहीं होती इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री, नहीं होती कि इतना इन पे प्यार आ रहा है, इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने भोले। हाँ, वो थप्पड़ वाली चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि यार थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी आगे तलाक होनी थी, थप्पड़ स्किप करना चाहिए। छोरों को थप्पड़ मार रही है, तेरे बिन में तो थूक भी दिया था उसने मुँह पे, वो टू मच था, ये थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए। प्लस जब वो अपने बाप के पास गई है बताने कि मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तो बाप को खफा होना चाहिए था, बाप को उसको समझाना चाहिए था कि तुमने गलत किया। ये थोड़ा सा राइटिंग वाले पार्ट में भी हाँ मुझे कहना चाहिए था, मैं भी कह देती हूँ, नहीं अच्छा लगा। बाप ने कहा अच्छा तुम जाओ उसको दूसरा थप्पड़ मार के। आप कैसे अपनी बेटी को कहेंगे कि अपने शौहर को तुम दूसरा थप्पड़ मार के, क्योंकि फिर अपना वाकया आ गया कि तुम्हारी माँ ने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, फिर हमारी दोस्ती हो गई। ये एक रॉन्ग मैसेज है, ये गलत मैसेज है, ये नहीं जाना चाहिए था और ये मुझे भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा अभी तो हम इनकी मुझे, अब ये तो आप पहले वाले पोर्शन के नंबर, हाँ, लेकिन ये बोला तो इसी ने है ना, डिजू नहीं बोला, और ये थप्पड़ हुआ, ये फिर राइटर का काटो एक नंबर, राइटर का भी 1 नंबर कट गया जफर राज का, क्योंकि मुझे ये बात याद आई, अब भी याद आई, ये मुझे कहनी थी, तो इसकी वजह से 9। बट बहरहाल सज्जल ने जो किया बहुत अच्छी एक्टिंग थी, वेरी नेचुरल, याद रहने वाली। हमजा वॉज अमेजिंग, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी हिंट दिया था, शाहरुख काजल वाला का केमिस्ट्री वाला सीन है। बहुत आपने ये देखा कि मीनू और डीजू कितनी मुख्तलिफ हैं। हाँ, जर्द पत्तों की मीनू, हाँ बिल्कुल, और इसमें डीजू, बिल्कुल एक 2 अलग इंसान। एंड आई थिंक 1 साल में आपको 2 इतने अच्छे ड्रामे मिल जाएं, इतनी इसकी, हम बाकी तो सब रो ही रहे हैं ना कि यार कुछ करने को नहीं मिल रहा, ड्रामे तो बहुत है, परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं, इसको कितना अच्छा परफॉर्मेंस सज्जल की चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स एंड राइटर्स देखें ना, पहले सैफी हसन मुस्तफ़ा अफरीदी, अब काशिफ शाह जफर मेराज, मतलब यही बात है। तो बस, लेकिन शी इज़ वेरी लकी, अच्छी चॉइस है। और मैं वो क्या, जो ड्रामा छोड़ा भी तो कोई बात नहीं, ये ड्रामा बहुत अच्छा था। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा हुआ कि वो तन मन की जगह ये जो उसने किया सज्जल ने, इट वाज अ गुड। आई थिंक तन मन में हमें सहार मिल गई ना, हमें सहार मिल गई, सही लग गई। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों में से एक करना था तो सज्जल ने सही फैसला किया कि मैं ये वाला सीरियल करूँ। तो बाकी एंड आई एम श्योर इन्होंने बड़ा एंजॉय किया होगा साथ काम करके, बहुत प्यारा, कपड़े रिपीट भी हो रहे थे ड्रामे में, मज़े के लग रहे थे, रियलिस्टिक लग रहा था। एंड हमजा का मुझे लग रहा है कि हमजा की बड़े लोगों के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन रही, बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ बातचीत हुई, अगर देखा जाए, इसके साथ सीन हो रहा है, इसके साथ सीन हो रहा है, इसके साथ सीन हो रहा है, तो हमजा तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। ये ड्रामा उसके लिए एक PhD कोर्स था, एंड आई एम ग्लैड कि इंडस्ट्री को इतना अच्छा एक्टर मिला है, इतना अच्छा ड्रामा जिसने किया है, और आई होप कि सज्जल के साथ नेक्स्ट ड्रामा भी आए, 3 हो जाएंगे, हैट्रिक हो जाएगी। तो वेल डन बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत हमने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस फॉर 30 days, डिजू एंड मुजी, और हमें याद रहेंगे कैरेक्टर्स हमेशा। सो 10 फॉर बोथ। और बाकी भी सब प्लीज, पापा मम्मी, आई लव यू सो मच, बहनें भाई, और हम एवरीबडी वाज जस्ट अमेजिंग, और अनवर और हिचकी सबके लिए 10 है। ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ अ 10, और मैं समझती हूँ कि वैसे तो सबने बहुत अच्छा काम किया था, और हमने सज्जल और हमजा की बहुत तारीफ़ की है थ्रू आउट, बट आई थिंक उज़मा हसन टुक द केक। या आई थिंक शी वाज जस्ट ब्रिलियंट। आई मीन मेरा मतलब है कि मैंने कभी ये इनका एक और ड्रामा चल रहा है आजकल, मलंग, वहाँ पे टोटली पोलर ऑपोजिट एक कैरेक्टर वो कर रही हैं, बट हियर आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर, द वे शी इज़ डन इट। और मैं सोची थी अगर कोई और ये रोल करता तो इतना इंसाफ करता, आई डोंट थिंक सो। नहीं, ये तो लिखा उस उज़मा के लिए था, उज़मा ने बहुत इंसाफ किया इस रोल के साथ, कोई नहीं कर सकता। फैंटास्टिक। और मैंने तो एक्चुअली पहले जाके वो उसकी जो उसने दुआ करवाई थी ना असेंबली में, वो मैंने 2 दफा जाके देखी, मुझे, और मैं जब भी देखता हूँ मुझे उतना ही मजा आता है। आई वांट बेस्ट ऑफ तमकीनत रियली, बस एक वीडियो जिसमें से उसके शॉट, बेस्ट ऑफ तमकीनत एक बनाए प्लीज हम टीम वालों को। एक्चुअली एक और चीज मैं बताऊं, यानी कि चाहे वो बोले ना बोले, उसके एक्सप्रेशन जो थे ना वो कमाल थे।
एवरीथिंग, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज. मैं हमेशा बॉडी लैंग्वेज की बात करती हूँ बिकॉज एक होता है स्पोकन लैंग्वेज और एक होता है फिजिकल लैंग्वेज. एंड इवन विद हमज़ा, लाइक आई थिंक हमज़ा ने तो मैं हर हफ्ते यही कहती हूँ कि उसने जो अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे एक मुख्तलिफ मोल्ड में डाला है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल. एंड ये एपिसोड मेरा मतलब वो सजल आउटशाइंड एवरीबडी बिकॉज शी जस्ट हैड ब्यूटिफुल मोमेंट्स. यानी कि वो जगहें लिखी हुई थी इस कैरेक्टर. देखिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं लेकिन जब तक स्क्रिप्ट में हमें मौका नहीं मिलता ना तो फिर देयर इज ओनली दैट मच वर्क यू कैन डू. यहाँ पे डीजू मुझी दोनों को जगहें मिली हुई थी काम दिखाने के लिए. एंड एवरीबडी, वेदर इट वाज मुनज़्ज़ा आरिफ, वेदर इट वाज सबा फैसल, साकिब, everybody was just साकिब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. इश्तियाक तो टू गुड. इतना सजा इनकी भी केमिस्ट्री कमाल थी. नहीं टू गुड या आई मीन मेरा मतलब है कि इतना अब पता है एक फ़ख्र होता है हमें. वी फील प्राउड जब हम ऐसे एक्टर्स देखते हैं ना तो हम कहते हैं ये तो वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हैं, ये कहीं भी आप इनको कहीं भी खड़ा कर दें तो ये अपना ये एक हुनर दिखाएंगे दुनिया को. और आई फील सो प्राउड सीइंग दीज पीपल बिकॉज मुझे लगता है जैसे वाह क्या बात है, हमारे लोगों के अंदर इतना टैलेंट है. और जब वो स्क्रीन में आके एक बेजान चीज़ जो एक स्क्रिप्ट पे लिखी हुई होती है उसमें जब जान डालते हैं और मेमोरेबल वो आपको एक परफॉर्मेंस देके और कैरेक्टर देके छोड़ देते हैं तो क्या बात है. सो बट कमिंग टू हमज़ा एंड सजल एंड द होल कास्ट, आई वुड से एवरीबडी वाज अ 10. सादिया जी, ओवरऑल इस पूरे ड्रामे में डीजू और मुझी छाए रहे. डीजू का मुझी को थप्पड़ मारना वो इस बात की निशानी थी कि जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह की दोस्ती इनकी दिखाई गई थी ना, वो इस तरह का जो माहौल है ना उसमें ये बड़े आम सी बात है. ठीक है. और यहाँ बनता भी था कि वो शक कर रहा है और वो उसकी आंखें देख रही, वो कह रही करूँ तो करूँ क्या. उसने मारा. हाँ, बाप वाले सीन में हो सकता था बाप थोड़ा सा उसको कहता, लेकिन मुझे वो इतना बॉदर नहीं किया जितना नादिया को बॉदर किया. मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही था, यहाँ होना चाहिए था. लेकिन जो बाकी की चीज़ें हम दूसरे ड्रामों में, क्योंकि इसमें भी एक मोहब्बत थी, इसमें कोई नफ़रत नहीं थी, इसमें किसी को नीचा दिखाना नहीं था. डीजू ना तो मुझी को देखें, जहाँ जहाँ वो मुझी बुरा दिख रहा हो तो कहती अच्छा जाए ना हो, जाके आप पहले उससे तो मनाएं, उससे तो गले लगा लें. उससे उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही फ़िक्र थी उससे. ठीक है. वो आए घर में तो माँ बाप से भी वो इसी बात पे लड़ी होती, किस बात पे वो आएगा. कभी तो आप लोग उसे ज़मीन पे बिठा देते हैं, कभी सोफे पे लिटा देते हैं, किस. तो उसने कभी भी मुझी के बारे में बुरा बोला ही नहीं. थ्रू आउट जो उसकी लड़ाई थी वो अपने मियाँ से थी, नाराज़गी थी वो अपने शौहर से थी. ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन बच्चियों के लिए जो नई अपनी शादी जिनकी होती है और वो हर बार जाके अपने माँ बाप को बता रही होती हैं. और आप लोग ये भूल जाते हैं कि आपने जो अपने शौहर की रिस्पेक्ट बनानी है वो सिर्फ आपकी नज़र में नहीं बननी, वो आपकी फैमिली की नज़र में भी बननी. तो अब तुम देखो ना, अगर उसको स्टोर में सबके सामने थप्पड़ मार रही है और यही ऑपोजिट सीन होता कि मुझे डीजू को थप्पड़ मारता तो हम इस वक्त क्या शोर मचा रहे होते. वहाँ गलत डीजू था. हाँ, और वो सबके उसकी वर्क प्लेस पे जाके तो उसी का तो दुख था ना उसे. शी स्लैप्ड हिम. नो, इट्स रॉन्ग. लेकिन हमें मियाँ बीवी में आप क्यों वायलेंस दिखाएंगे. मियाँ मारते हैं तो हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, आए देखो क्या ड्रामे में दिखा रहे हैं. बीवी मार रही है मियाँ को, ठीक है. तो उसने जॉब क्यों छोड़ी. देखिए दोनों के उसने बताया कि वो भी इतना दिल पे लिया कि उसने वो जगह की जॉब छोड़ी. वो कहता है यार उस जगह मेरी बेइज्जती हुई है, मैंने वो जॉब छोड़ी. जिसका बाकायदा डीजू को एक धचका लगता है जब अनवर आके बताते ना कि बाजी भाभी उसने तो जॉब भी छोड़ दिया. डीजू को गलती का एहसास होता है, वो मनाने जाती है. आई बिलीव सीरियल्स में हमें थप्पड़ नहीं दिखाने चाहिए. हाँ, मियां बीवी ना बीवी मियां, हम ना कोई थप्पड़ नहीं. आप धक्का दिखा दें, आप गुस्सा दिखा दें, लेकिन थप्पड़ पे प्लीज. बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा अच्छा था कि आप धक्का दे के चली जाती और वो बड़ा अच्छा था. थप्पड़ की जगह ये बेहतर चॉइस थी. लेकिन ओवरऑल अगर इन दोनों के काम पे बात करें तो कोई जगह इन्होंने शुरू से अब तक ऐसी नहीं दी हमें इस पर हम कहें यार ये क्यों किया तुमने. मतलब जहाँ डायलॉग डिलीवरी है, जहाँ हंसना है, जहाँ नाचना है, जहाँ आपके उस घर में शिफ्ट होना है कि अच्छा चलो ठीक है अब इसमें भी रह लेते हैं, और वो इतने प्यार से एक ईच एंड एवरीथिंग. मतलब जो नाश्ते वाले सीक्वेंस था इतना मुझे पसंद आया था कि एक नाश्ता आता है, दूसरा नाश्ता आता है, वो कहती हम तो एक नाश्ता नहीं, हमें बस इतने सारे नाश्ते आए चले जाए. वो इतने मज़े मज़े की चीज़ें और फिर उन डायलॉग्स को दोबारा
रीजनरेट करा। वो जैसे जो कहती है ना, कौन से वो उसमें बोलती कौन से पाए थे, कहा गया फीके के पाए लेकर आऊँगी मैं। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये सबने, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ें डायरेक्टर लिखता है, लेकिन बाकी जैसे भी अतीका जी ने कहा कि उनके अंदर जान ना हमारे आर्टिस्ट डालते हैं। इस पूरे ड्रामे में कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसको आप कहें कि यार ये क्यों था। एक बंदा नगीने की तरह फिट था। तो भाई तुम दोनों तो इसके स्टार कास्ट थे, तो तुम दोनों के लिए तो वैसे ही 10-10 होना चाहिए। तो ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 24,725 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 5,750, 23% बनते हैं। 2.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं, यानी किसी को इससे भी ज़्यादा मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,950 हुए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 6,300, 25% बनते हैं। 2.5 यानी सज्जल से ज़्यादा मिले हैं। ये बड़ी तब्दीली आई है। ये मतलब क्योंकि सज्जल की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो बहुत स्टैब्लिश हैं, बहुत अरसे से, तो उनके फैंस बेतहाशा हैं। लेकिन हमजा ने वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स बहुत किए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपना एक अलग एक नया फैन बेस बनाया है उन्होंने इसमें, जो कि ज़बरदस्त बात है। तो जी ये था वो ड्रामा जिसको हमने रमज़ान में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। एक हफ्ता हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया ब्रांडिंग की वजह से, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत मुँह पे आ रही थी और हम सब लोग काफ़ी तकलीफ में थे क्योंकि इतने अच्छे ड्रामे को वो ख़राब कर रही थी। लेकिन बहरहाल इख्तिताम था, इख्तिताम बेहतरीन रहा। जजेस की राय भी बहुत ही अच्छी थी। थप्पड़ मारा जाए या ना मारा जाए, देखो जरूरी नहीं। अब एक लड़की सज्जल को जो आइडियलाइज करती है वो ही हरकत करेगी। अच्छा, सामने वाला लड़का मुझी नहीं होगा, हाँ, वो चुप नहीं रहेगा। डर क्या है मुझे कि कोई लड़की हरकत करे, सामने वाला उसको आप, मर्द में ज्यादा पावर है, वो आप प्लीज रियल लाइफ में कोई कत्ल हो सकता है। आदमी को जब आप करेंगे ना, वो आगे क्या करे आपको नहीं पता। तो हमें ड्रामों में कभी नहीं बच्चियों को दिखाना चाहिए कि यार आप मार सकते हो, नहीं, सामने वाले को मारना चाहिए ही नहीं। किसी को भी हक नहीं है कि किसी को आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, वॉकआउट कर जाएं। तो ये चीज हमारे आर्टिस्ट को भी ये नहीं करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। थप्पड़बाजी बंद करें, बंद करें। काम पे इसी के साथ ही दिलवाली गली में का रिव्यू कंप्लीट हुआ।